नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, डेली सीरीज। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ते हुए और अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और उससे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज यानी आर्टिफिशियल सन तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये चीन के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल की है। यह ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा देगा। चीन ने इस प्राइवेट इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में की थी। कृत्रिम सूरज को HL2M नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह भी है कि प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को बनाया जा सके। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग। ठीक है, और चीन की और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग। दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अनंग सा विश्वास को। मिर्जापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए अनंग सा विश्वास को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA की नई क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अतुल वासन को। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ की क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना है। DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन 1883 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय है अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं रोहन जेटली और सेक्रेटरी हैं विनोद तिहारा। फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? जेहान दारूवाला। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने साखिर ग्रांड प्रिक्स के दौरान इतिहास रच दिया है। वह फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 6 दिसंबर 2020 को किस महान पुरुष की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। किस राज्य की सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। लोगों को बिजली के अधिक बिल आने की समस्या होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल से संबंधित एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है बिजली बिल हाफ योजना। इस योजना के तहत लोगों के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था। राजधानी है अटल नगर, जो नया रायपुर में था। ठीक है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। राजकीय पशु है जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी हिल मैना। राजकीय वृक्ष हैं साल। 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा 11, राज्यसभा 5, विधानसभा के 90 सीटें। अचान कमार और इंद्रावती छत्तीसगढ़ के 2 नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कोलकाता में नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जय हिंद ब्रिज। ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। किस देश की सरकार ने करोड़पतियों पर अतिरिक्त टैक्स वेल्थ टैक्स लगाकर कानून बनाने का फैसला किया है, जो इस तरह के कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये अर्जेंटीना है। ठीक, अर्जेंटीना में राष्ट्रपति अल्बर्तो फर्नांडीज की सरकार ने एक साहसी कदम उठाया है। उनकी सरकार ने देश के करोड़पतियों पर वेल्थ टैक्स लगाने का कानून बनाया है। इसे मिलियनियर टैक्स भी कहा जा रहा है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला उदाहरण है।
इस कानून में उन लोगों पर खास टैक्स लगाने का प्रावधान है जिनकी संपत्ति 25 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी ब्यूनस आयर्स, करेंसी है पेसो और राष्ट्रपति है मेरिसियो मैक्री। किस देश के वैज्ञानिकों को प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता मिली है? तो ये चीन के वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। कौन सा राज्य कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी या जेरो घाटी, ये दोनों एक ही नाम है, के जंगल में उगने वाले कीवी देश में अपनी तरह का एकमात्र प्रमाणित जैविक फल है। पहले कीवी फल को न्यूजीलैंड देश से मंगवाया जाता था, जिस कारण कीवी का मूल्य काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन अब भारत में कीवी के उत्पादन से इसका मूल्य कम हो जाएगा और आम इंसान भी कीवी फल खा सकेगा। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू बीजेपी से, गवर्नर हैं बी डी मिश्रा। 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन, म्यांमार। 2 पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा के 60 सीट। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी की कैट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? तो ये नासा की है। नासा के वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में मूली उगाने में सफलता हासिल की है और नासा के अंतरिक्ष यात्री और फ्लाइट इंजीनियर कैट रूबिन्स ने बताया कि अंतरिक्ष में उगाई गई मूली के 20 पौधे को काट लिया गया है और वो कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। इन पौधों को 2021 में धरती पर लाया जाएगा और नासा में उगाई गई इस फसल का नाम कैविटेट 02 रखा गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं जिम ब्रेंडेस्टाइन। किसने चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2020 MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो ये रितु फोगाट। भारतीय पहलवान और मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने लगातार चौथे मिश्रित मार्शल आर्ट चैंपियनशिप MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बीबी जागीर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय अमृतसर, पंजाब में। विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया है? तो ये 5 दिसंबर को। ठीक है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मिट्टी का संरक्षण और पेड़ों के काटने से मिट्टी को हो रहे नुकसान तथा मिट्टी की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडायवर्सिटी। 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डॉक्टर शिवथानु पिल्लई, ठीक, इन्होंने लिखा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज शीर्षक एक किताब का विमोचन किया है। ठीक है, चलिए दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 9 दिसंबर भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है। इनके बीच में 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस होता है, ठीक है, यानी दिव्यांग दिवस। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो फैक्टेबल और एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो ये हैं, इन्हें ध्यान से देख लेना। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है।
कल नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं। जाते जाते एक खबर, पेंसिल के शार्पनर का आविष्कार 1928 में बार्नार्ड लेसी-मोरे ने किया था। ठीक है, तो याद रखना, शार्पनर जो पेंसिल छीलने वाली थी, उसका जो आविष्कारक थे वो बार्नार्ड लेसी-मोरे थे। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। लाइक और शेयर जरूर करें।